नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की जो सिलेबस है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अभी तक दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलीफ एंड ड्रेनेज टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो रिलीफ एंड ड्रेनेज टॉपिक में हम लोग दो वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रिलीफ के बारे में, ड्रेनेज क्या होती है, कैचमेंट एरिया क्या होती है, ड्रेनेज बेसिन क्या होती है, वाटर सेट क्या होती है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होती है, वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया क्या होती है। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। सेकेंड वीडियो में हम लोग ड्रेनेज पैटर्न के बारे में डिस्कशन किए थे। पिछले वीडियो में ड्रेनेज पैटर्न के बारे में डिस्कशन में हम लोग देखे थे कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होती है, कि जो वहाँ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है उसकी इन्फॉर्मेशन की रिवील करती है। जैसे ड्रेनेज पैटर्न में जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है वो फ्लैट एरिया जहाँ पे होती है और जो जहाँ की बेड की जो टोपोग्राफी होती है यूनिफॉर्म होती है वहाँ पे मिलती है। जैसे नदर्न इंडियन जो प्लेन है वहाँ पे डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलती है। फिर दूसरा जो ड्रेनेज पैटर्न था वो था ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न वहाँ देखने को मिलती थी जहाँ पे जो टोपोग्राफी होती है वो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक एक पैरेलल यानी अल्टरनेटिव वे में हार्ड रॉक होती है और सॉफ्ट रॉक होती है। तो सॉफ्ट रॉक के बीच में रिवर फ्लो करती है तो दूसरी रिवर दूसरी सॉफ्ट रॉक में फ्लो करेगी, तो एक पैरेलल फ्लो देखने को मिलती थी। और रिवर जो ट्रिब्यूटरीज जो होती है राइट एंगल में ज्वाइन करते थे तो वहाँ पे ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न बनाते थे। जहाँ पे हम लोग देखे थे गंगा और यमुना का एक एग्जाम्पल है ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न का। फिर देखे थे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में देखे थे कि हाईलैंड होता है, यह वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं और सो वॉल्केनिक माउंटेन हाईलैंड के चारों तरफ से ड्रेनेज निकलती है तो वहाँ पे रेडियल पैटर्न बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे जो अमरकंटक जो हिल है एमपी का, वहाँ पे रेडियल पैटर्न बनाते थे। वहाँ से महानदी भी निकलती थी, सन रिवर निकलती थी और नर्मदा और तापी रिवर निकलती थी, चंबल की रिवर भी निकलती थी, तो वहाँ पे रेडियल पैटर्न बनाते थे। और इसके अलावा आप रेडियल पैटर्न आप देखोगे तो जो अपना मानसरोवर हिल है तिब्बत में, वहाँ पे आप देखोगे तो इंडस रिवर निकलती है और वहाँ से सतलज रिवर भी निकलती है और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है, तो वहाँ पे रेडियल पैटर्न देखने को मिलते थे। फिर अगला जो पैटर्न था सेंट्रीपीडल पैटर्न, उसमें क्या होती है रेडियल पैटर्न की जस्ट उल्टा होता था। एक डिप्रेशन एरिया में रिवर क्या होती थी आगे यहाँ पे ज्वाइन करती थी, मिलती थी। जो हम लोग एग्जाम्पल पे तौर पे देखे थे कि जो लोकटक लेक है मणिपुर में, वहाँ पे सेंट्रीपीडल ड्रेनेज पैटर्न का वहाँ पे एग्जाम्पल है। तो सारे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में दो ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड किया गया है। इंडियन की जो ड्रेनेज है, पहला है हिमालयन, दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो आज हम लोग हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और हिमालयन की ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखेंगे आज की वीडियो में। देखेंगे कि हिमालयन की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। अभी जो हिमालयन की ड्रेनेज सिस्टम आप देखोगे तो 3 रिवर से मिलकर बनी हुई, 3 मेजर रिवर बेसिन से मिलकर बनी हुई है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जो रिवर बेसिन है वो कैसे इवॉल्व हुई उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है हिमालयन रिवर की, और बाद में देखेंगे इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर गंगा रिवर और ट्रिब्यूटरीज को भी यहाँ डिटेल स्टडी करेंगे। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर की डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये देखो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको एक अरेंज करो। अरेंज कैसे करो, ईस्ट टू वेस्ट करो या वेस्ट टू ईस्ट करो, ऐसे अरेंजमेंट प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मेंस में भी यदि आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप यदि इसको जो इन्फॉर्मेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे यदि आप उसको राइट करोगे तो काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। तो सबसे पहले देख लेते दोस्तों इवोल्यूशन कैसे हुआ हिमालयन रिवर का। तो हिमालयन रिवर देखो, हिमालय के बनने से पहले भी वहाँ पे रिवर बहुत सारी रिवर फ्लो होती थी, लेकिन उनका जो ड्रेनेज बेसिन था बहुत ही स्मॉल था। ठीक है, जैसे उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, जो हिमालयन नहीं बनी थी उससे पहले भी फ्लो होती थी। तो एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल आप देखोगे तो इंडस रिवर है जो मानसरोवर जो हिल है वहाँ से निकलती है। फिर सतलज रिवर भी एंटीसीडेंट रिवर है, वो क्या होती है हिमालय से पहले बहती थी। फिर कोसी रिवर भी है, फिर सुबनसिरी रिवर है और
यहाँ पे फिर आप देखो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सारे एंटीसीडेंट रिवर हैं जो हिमालय से पहले ही फ्लो करती थी, लेकिन क्या रिवर बेसिन था वो बहुत ही छोटा था और इसका जो पैटर्न था वो आज के पैटर्न से वो काफ़ी डिफरेंट था। तो जो आज की पैटर्न है दोस्तों वो कैसे इवॉल्व हुई, तो लगभग में 5 से 25 मिलियन ईयर्स एगो। एक्चुअली इसकी उत्पत्ति का अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन है, फिर भी जो वेल एक्सेप्टेड ओपिनियन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लगभग 5 से 25 मिलियन ईयर्स एगो जो हिमालयन की रिवर थी, अभी जैसा नहीं थी, वो मान लो ये हिमालय है, तो उस समय 5 से 25 मिलियन ईयर एगो आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर थी, ब्रह्मपुत्र रिवर ये अभी बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो रही है, लेकिन उस समय जो 5 से 25 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे ऐसा नहीं था। वो आगे एक्सटेंड करते हुए ये पंजाब के रास्ते होते हुए पाकिस्तान को जाके अरेबियन सी, यानी कि उस समय अरेबियन सी नहीं हुआ करता था, तो अरेबियन सी हुआ करता था, सॉरी, तो अरेबियन सी यहाँ पे सिंध में जाके यहाँ पे फ्लो होती थी। तो उस रिवर को ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं बोलते थे, उस रिवर को शिवालिक या इंडो ब्रह्मन रिवर बोलते थे। तो ये 5 से 25 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। तो बाद में क्या हुआ कि जब हिमालय का क्रिएशन अभी भी स्टिल चल ही रहा है, तो उस समय क्या हुआ कि प्लेस्टोसिन ईरा, इसमें आप देखोगे जो ये जो टाइम है यानी कि 5 मिलियन के पहले, यानी कि 2 या 3 मिलियन के टाइम के आप देखोगे तो उस समय क्या हुआ, वेस्टर्न जो हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय में यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे पोटवार का जो प्लेट्यू है, दिल्ली और शिवालिक की जो रीजन है यहाँ पे, इसका अपलिफ्टमेंट हो गया। तो अपलिफ्टमेंट होगा तो जो रिवर ये फ्लो करती थी वो यहाँ पे अब फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपलिफ्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे एक वाटर डिवाइड बन गया। तो हरियाणा के रीजन आप देखोगे, दिल्ली के रीजन, एक वाटर डिवाइड हो गया। और इधर जी इस वाटर डिवाइड से आप देखोगे वेस्ट की साइड एक इंडस जो पहली रिवर एंटीसीडेंट रिवर थी और सतलज जो रिवर थी वो इसकी जगह ले लिए, और यहाँ पे इंडस रिवर बेसिन का उत्पत्ति हुआ इस अपलिफ्टमेंट के बाद। अब देखो, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आप देखोगे पेनिनसुलर जो यहाँ पे प्लेट्यू है उनका फॉल्टिंग हुआ। और आप जानते होंगे कि मेघालय के जो प्लेट्यू है वो पेनिनसुलर जो इंडिया है, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसका ही एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे फॉल्टिंग की वजह से मालदा गैप क्रिएट हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में आप देखोगे मालदा गैप हो गया, और इधर मेघालय प्लेट्यू हो गया, इधर पेनिनसुलर इंडिया हो गया। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया। तो देखो डिप्रेशन बन गया, तो डिप्रेशन बनने के बाद आप यहाँ पे जैसे पहले जो शिवालिक रिवर इधर फ्लो होती थी, तो डिप्रेशन बनने के बाद ये डायरेक्टली 90 डिग्री पे आप देखोगे असम से डायरेक्ट बांग्लादेश में यहाँ पे इंटर हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ पे डिप्रेशन की वजह से जो शिवालिक जो रिवर थी वो यहाँ पे इस डिप्रेशन में आ गई और वे बंगाल में यहाँ पे फ्लो होने लगी। इसको बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर बोला गया। अब देखो यहाँ पे वाटर डिवाइड जो पोटवार रीजन है और यहाँ पे मालदा जो गैप है, इसके बीच में आप देखोगे यहाँ पे जो फ्लो था इसको हाईलैंड होने ये हाइट ज़्यादा इंक्रीज होने से इसका जो रिलीफ था ये इधर की ओर होने लगा। तो यहाँ पे फिर गंगा रिवर की बाद में उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पे गंगा रिवर बेसिन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो आप देखोगे जो इसका इवोल्यूशन है, पहले यहाँ पे जो रिवर हुआ करती थी वो एक सिंगल रिवर हुआ करती थी, जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर थी उसको शिवालिक रिवर बोला जाता था, और बाकी सिंध में यहाँ पे आगे गिरती थी। लेकिन जब यहाँ पे हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ, पोटवार प्लेट्यू का अपलिफ्टमेंट हुआ, तो वाटर डिवाइड क्रिएट होने से यहाँ पे इंडस रिवर बेसिन बन गया, और बाद में यहाँ पे गंगा रिवर बेसिन बन गया, फिर इधर ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन बन गया। तो इस तरह से आज जो 3 रिवर बेसिन है उसका इवोल्यूशन हुआ यहाँ पे हिमालयन रिवर का। ठीक है, तो इस तरह से इवॉल्व हुआ। फिर हाँ, तो इसको डिटेल में अभी इंडस जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको डिटेल में स्टडी करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो हिमालयन की जो रिवर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि जो हिमालयन की रिवर है वो जनरली 5 मिलियन ईयर्स से भी कम एज का है, यानी बहुत ही यंगर एज है उनकी हिमालय रिवर की। तो वहाँ पे आप देखोगे, और इसके अलावा भी देखोगे तो हिमालयन की जो रिवर है हिमालय से ओरिजिन होती है। तो हिमालय में जनरली क्या है, स्नो है, बर्फ़ है, तो ग्लेशियर ओरिजिन है। तो ग्लेशियर ओरिजिन है तो वहाँ से पानी क्या होती है, जब ग्लेशियर मेल्ट करती है तब पर भी पानी आती है, और प्रेसिपिटेशन होंगी, वहाँ पे बारिश होगी तब पर भी पानी आएंगी। तो जो हिमालयन की रिवर है उसका वाटर का जो सोर्स है वो 2 सोर्स है, एक है स्नो बर्फ और दूसरा है प्रेसिपिटेशन, दोनों से वाटर फ्लो होती है। फिर देखो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है पेरेनियल नेचर है, क्योंकि पेरेनियल नेचर है, मान लो गर्मी के दिन में बारिश नहीं होगी तो गर्मी के दिन में स्नो का मेल्टिंग होगा, उससे वहाँ पे पानी मिलेगी। तो 12 महीने वहाँ पे पानी देखने को मिलती है हिमालयन की रिवर में। फिर देखो
एंटीसीडेंटल नेचर है, क्योंकि बहुत सारी बार अभी हम लोग डिस्कस किए कि हिमालय के ओरिजिन से पहले वो फ्लो होती रहती थी। एंटीसीडेंटल नेचर का मतलब है यहाँ पे कि जैसे माउंटेन बाद में उत्पत्ति हुआ, उससे पहले रिवर वहाँ फ्लो होती थी, और जिस रास्ते से वो गुजरती थी उसी रास्ते से अभी भी फ्लो हो रही है, तो एंटीसीडेंट नेचर इसको बोलते हैं। जनरली रिवर की इतनी पावर नहीं है कि जो बड़े से जो माउंटेन है उसको काट के गुजर सके। एक्चुअली यहाँ पे हिमालय के जो ओरिजिन है, आप देखोगे हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, तो सेडिमेंट्री रॉक बहुत ही हार्ड रॉक नहीं होती है, और हिमालय की उत्पत्ति भी बहुत ही स्लो मोशन से हुई है। तो इससे क्या हुआ कि जिस तरह से रिवर फ्लो हो रही है, हिमालय अपलिफ्ट हो गया, तो सेडिमेंट्री रॉक को काट देती थी और उसी रास्ते से वो फ्लो होती गई, और बाद में डीप गॉर्ज आप देखने को मिलते हैं। जो वैली है वहाँ पर डीप गॉर्ज देखने को मिलेगी, इसलिए हिमालय की जो रीजन है, रिवर है सॉरी, एंटीसीडेंट इन नेचर है। फिर देखो डीप गॉर्ज वहाँ देखने को मिलेगी, और वो इरोजन और अपलिफ्टमेंट जो हिमालय है दोनों के परिणाम है डीप गॉर्ज का होना। फिर देखो वहाँ पे वी शेप्ड वैली भी देखने को मिलेगी, वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। और जब रिवर हिमालयन की रिवर जब माउंटेन्स रीजन से निकलकर प्लेन एरिया में आती है तो बहुत सारे जो लैंडफॉर्म क्रिएट करती हैं, जैसे फ्लैट वैली क्रिएट करते हैं, ऑक्सबो लेक क्रिएट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्लड प्लेन क्रिएट करते हैं, डेल्टा क्रिएट करते हैं, ब्रेडेड चैनल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मिनरिंग भी देखने को मिलती है, कि जैसे आप देखोगे सतलज रिवर में मिनरिंग देखने को मिलती थी कश्मीर के रीजन में, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे वहाँ की जो रिवर है उनकी जो रास्ते हैं वो जनरली चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे रिवर की, और बाउंड्री और उसके जो फ्रीक्वेंट अपना जो रिवर का कोर्स है वो चेंज होता रहता है। उसका एक एग्जांपल है कोसी रिवर। कोसी रिवर अपना रास्ता हमेशा चेंज करती रहती है, क्यों? क्योंकि वो जब इरोजन करके लाती है माउंटेन्स रीजन से, बहुत सारे जो बोल्डर्स या गिट्टी पत्थर जो लाती है इरोजन करती है, तो अपने ही रास्ते वो ब्लॉक हो जाती है। यानी कि मान लो इस रास्ते से आ रही है तो उस रास्ते को इरोजन करने के बाद वहाँ ब्लॉक कर देती है। जब ब्लॉक करती है तो फिर अपना रास्ता दूसरा चेंज कर लेती है, और वो ब्लॉक रीजन वहाँ पर ब्लॉक ही रह जाता है। इस तरह से जो रिवर है, हिमालय की रिवर है, वो रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सारे हिमालयन रिवर की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसा कि दोस्तों इवोल्यूशन जब हम लोग देखे थे, इवोल्यूशन में 3 रिवर सिस्टम का वहाँ पे डेवलपमेंट देखे थे हिमालयन रीजन में। तो पहला जो रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस रिवर सिस्टम को हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम की देखोगे तो एक वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट रिवर बेसिन में एक है इंडस रिवर सिस्टम। इसकी आप लंबाई देखोगे तो 2880 किलोमीटर है। ये आपको गंगा की जो लेंथ है उससे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ब्रह्मपुत्र से भी लेंथ से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी इंडस की रिवर की लेंथ। और देखोगे यहाँ पे जो ओरिजिनेट हुआ है वो आपको कैलाश जो माउंटेन्स रेंज है तिब्बत में, वहाँ से जो बोखार चू ग्लेशियर है वहाँ से आपको ओरिजिन हुआ है इंडस रिवर का। फिर इसको तिब्बत में सिंगी खाम्बन भी बोलते हैं, या सिंगी खामन को लायन माउथ बोलते हैं, यानी शेर का मुख से यह ओरिजिन हुआ है। और ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से बहती है इंडिया में। देखो यहाँ पे लद्दाख रीजन है, यहाँ पे जास्कर रीजन है, जास्कर और लद्दाख के बीच से ये इंडस रिवर फ्लो होती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें दोस्तों, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे तो देखो इसका डायरेक्शन इधर है, तो अपना राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो राइट में आप देखोगे तो श्योक रिवर है, गिलगिट रिवर है, स्वेट और काबुल रिवर है, और यहाँ पे गुमाल रिवर है। अब लेफ्ट में आप देखोगे तो लेफ्ट में झेलम रिवर है, चेनाब रिवर है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये आप देखोगे पांचों जो रिवर है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंजाब जो प्लेन है वहाँ से होकर गुजरती है। तो ये इसके राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको आप इसमें 2 एंटीसीडेंट रिवर हैं, एक है इंडस जो बुखार चू ग्लेशियर से तिब्बत से ओरिजिन होती है, दूसरा है सतलज। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सतलज आप देखोगे तिब्बत से ओरिजिन हुआ है, जो राकास लेक नियर मानसरोवर से हुआ है। ये आप देखोगे दोनों के बीच का जो इंडस और सतलज के ओरिजिन पे देखोगे तो 400 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है। और बाकी जो यहाँ पे झेलम, चेनाब, रेवी और ब्यास, ये आप देखोगे जो हिमाचल प्रदेश की जो हाईलैंड्स हैं वहाँ से ये सारे रिवर ओरिजिन हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो पंजाब में 5 रिवर है, जैसे सतलज, यहाँ आप देखोगे सतलज राकास लेक रियन मानसरोवर में ओरिजिन हुआ है। ये 400 किलोमीटर की गैप है जो यहाँ से इंडस
रिवर ओरिजिन हुई है। ठीक है, ये भी एंटीसीडेंट रिवर है सतलज। फिर देखो ब्यास क्या है, ब्यास कुंड जो रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिन हुआ है ब्यास रिवर का। ये फ्लो करती है कुल्लू वैली जो है वहाँ से फ्लो करती है ब्यास रिवर। और फिर देखो यहाँ पे आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इस सब को आप यदि डिस्कस करेंगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत ही काफ़ी हेल्प हो जाएगा। इसके अलावा आप मेंस में यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इसको लिख लोगे। ठीक है, तो आप इसको नोट्स अच्छे से अपने अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। फिर देखो रवि जो रिवर है उसका ओरिजिन आप देखोगे तो वेस्ट ऑफ रोहतंग जो पास है इसके वेस्ट यानी कि ब्यास के वेस्ट से ओरिजिन हुआ है। जो कुल्लू हिल है हिमाचल प्रदेश में वहाँ से रवि रिवर का ओरिजिन हुआ है। और इस जो चंबा वैली है हिमाचल प्रदेश से उससे फ्लो होती है रवि रिवर। फिर चेनाब रिवर को चंद्रभंगा रिवर भी बोलते हैं क्योंकि दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्रा और भंगा। देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चंद्रभंगा किस रिवर को बोलते हैं, तो चेनाब रिवर को चंद्रभंगा भी रिवर बोलते हैं। जो चंद्रा और भंगा दो मेन ट्रिब्यूटरी हैं उससे बनी हुई है। फिर देखो झेलम जो रिवर है तो इसका ओरिजिन आप देखोगे तो पीर पंचाल के साउथ ईस्टर्न पार्ट से, जो कश्मीर का साउथ ईस्टर्न पार्ट है पीर पंचाल का, वहाँ से ओरिजिन हुआ है झेलम रिवर का। ये फ्लो होती है श्रीनगर और उलर लेक में। ठीक है, उलर लेक एक लार्जेस्ट आप देख सकते हो जो पानी पीने वाला जो लेक है वो है उलर लेक इंडिया में। फिर देखो ये ज्वाइन करती है चेनाब रिवर, पाकिस्तान में ज्वाइन करती है झेलम रिवर चेनाब रिवर को। तो ये रहा इंडस रिवर का जो रिवर बेसिन है और इसका जो ट्रिब्यूटरीज है उसका डिटेल। इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग इसमें आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इसको ओरिजिन कहाँ पे हुआ है इसको आप ध्यान रखिएगा और एक सीक्वेंस ऑर्डर में आप अरेंज करने को भी इसको ध्यान रखा गया। इमेज में बैठा लीजिएगा कि कैसे सीक्वेंस है इस सारे ट्रिब्यूटरीज का। ठीक है, तो अब देख ले दूसरा जो रिवर सिस्टम दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम कब डेवलप हुआ था, जैसा कि हम लोग देखे थे कि वेस्टर्न जो हिमालय थे उसका अपलिपमेंट हुआ था। पोटवार जो प्लेट्यू है दिल्ली और हरियाणा के पास, तो वहाँ पे उसका अपलिपमेंट को वजह से गंगा रिवर सिस्टम का यहाँ डेवलपमेंट हुआ था। तो गंगा देखो गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हुआ है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ से ओरिजिन हुआ है भागीरथी का। यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं तो गंगा जनरली मेन यहाँ पे दो ओरिजिन देखा जाता है। पहला भागीरथी जो गंगोत्री से हुआ है, फिर अलकनंदा जो बद्रीनाथ से है। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल के जब देव प्रयाग में जब मिलते हैं तो उसके बाद जो रिवर फ्लो होती है फिर उसको गंगा नाम दिया जाता है। उससे पहले भागीरथी अलकनंदा नाम गंगा का है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन गंगोत्री या बद्रीनाथ ये भी ध्यान रखिएगा। भागीरथी का ओरिजिन है गंगोत्री, अलकनंदा का ओरिजिन है बद्रीनाथ। और ये उत्तराखंड यानी उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में वहाँ पे ओरिजिन हुआ है। फिर देखो गंगा की आप देखोगे इधर से फ्लो हो रही है तो इसका देखो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज है, तो लेफ्ट बैंक में आप देखोगे यहाँ पे एक रामगंगा उत्तराखंड में फ्लो होती है, वो भी एक ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद आप सीक्वेंस यदि यहाँ से अरेंजमेंट करना है कि वेस्ट टू ईस्ट यदि अरेंज करो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो कैसे आप अरेंज करोगे, तो सबसे पहले रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है, फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेंगे। यदि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है यहाँ पे, ये है यमुना के ट्रिब्यूटरीज में देखोगे तो चंबल सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है यमुना का। और चंबल में आप देखोगे तो बनास है और काली सिंध है, फिर पार्वती है, सिंध है। ठीक है, ये है चंबल की ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद यमुना की ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे तो बेतवा है, केन और बेतवा चंबल की ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ना ही गंगा की है, ये है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज। फिर देखोगे सोन। इसके अलावा राइट बैंक में आप देखोगे तो यमुना के बाद सोन गंगा की ट्रिब्यूटरीज है जो अमरकंटक हिल से निकलती है। फिर एक यहाँ पे देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाते हैं, यानी कि एक रिवर दो में डिवाइड हो गया और दो में डिवाइड होने के बाद गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे गंगा नहीं बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। और दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो हुगली रिवर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा गंगा के दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, एक बांग्लादेश में जो फ्लो होती है उसे पद्मा बोलते हैं, फिर हुगली बोलते हैं। अब देखो पद्मा जब ब्रह्मपुत्र
रिवर से मिलती है तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, तो पद्मा गंगा को, जमुना ब्रह्मपुत्र को, अब दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे बांग्लादेश में मेघना बोलते हैं। तो बाद में मेघना, ये क्या होती है, मेघना रिवर अभी आप बंगाल में ज्वाइन करती है। यहाँ पे लार्जेस्ट, जो विश्व के लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, और यहाँ पे ये मेघना रिवर बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन होने पर बनाती है डेल्टा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा सीक्वेंस ऑर्डर में इसके ट्रिब्यूटरीज को। तो थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं यहाँ पे कि देखो, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मीट करते हैं, उसके बाद देवप्रयाग के बाद उसको बोलते हैं गंगा, इससे पहले अलकनंदा और भागीरथी बोलते हैं। टोटल लेंथ यदि गंगा की बात करें दोस्तों तो 2525 किलोमीटर है यहाँ पे। फिर इसकी रिवर बेसिन की बात करें तो ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर लेंथ है गंगा की। फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेंथ है 1450 किलोमीटर। फिर बिहार में 445 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो 520 किलोमीटर। तो यहाँ पे यदि अरेंजमेंट करने को बोल दिया जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा जो गंगा की लेंथ है कहाँ पे है, तो यूपी है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आएगा, फिर आपको बिहार का नंबर आएगा, फिर उत्तराखंड का नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यमुना है, सोन है, दामोदर है। दामोदर एक्चुअली जाके हुगली जो रिवर है गंगा के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उसमें जाके मिलती है दामोदर। तो दामोदर भी एक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। फिर देखो लेफ्ट बैंक यदि ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक में आपको रामगंगा, जैसा कि उत्तराखंड में देखे थे तो सबसे पहले रामगंगा है, इसके बाद आपको गोमती है, फिर घाघरा है, गंडक है, कोसी है। कोसी के बाद भी महानंदा वेस्ट बंगाल में जो हिल, जो वेस्ट बंगाल की हिल है, दार्जिलिंग हिल है, वहाँ से निकलती है महानंदा। तो ये भी एक ट्रिब्यूटरीज है। तो इसको लेफ्ट बैंक में यदि आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करने को बोल दिया जाएगा गंगा के ट्रिब्यूटरीज, तो पहले रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब देख लेते हैं यमुना। यमुना भी यमुनोत्री जो ग्लेशियर है हिमालय की, वहाँ से ओरिजिन हुआ है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। लेफ्ट बैंक की बात करें तो हिंडन है, रिंद है, सारनार है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना के, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखो चंबल रिवर की बात करें तो चंबल रिवर क्या है, मालवा प्लेटू है एमपी के, वहाँ से ओरिजिन हुआ है और ये फेमस है। किसके लिए फेमस है, एक स्पेशल टोपोग्राफी बनाती है चंबल रेवाइन। ठीक है, चंबल रेवाइन एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, तो उससे एक चंबल रेवाइन एक बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बैडलैंड टोपोग्राफी होती क्या है, तो एक रेवाइन जो टोपोग्राफी होती है जो इरोजनल से बनते हैं उसको बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। और चंबल जो रिवर बनाती है, चंबल जो रिवर बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है, चंबल रेवाइन भी उसको बोलते हैं। एक्चुअली एमपी गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है वहाँ पे कि उसको जो रेवाइन है वहाँ पे जो अभी खेती करने योग्य नहीं है उसको खेती करने के लिए एग्रीकल्चर योग्य बना रहे हैं वहाँ पे। तो इसका भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर देखो गंडक रिवर की बात करें तो गंडक रिवर जो गंडक रिवर को काली गंडक रिवर भी बोलते हैं और ये नेपाल हिमालय से निकलती है। और धौलागिरी जो वहाँ पे रीजन है माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच का जो हिल है वहाँ से गंडक रिवर निकलती है और गंगा में ज्वाइन करती है। फिर देखो घाघरा, ये भी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो भी ओरिजिन होती है मैडचा चुनियो, ये एक ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिन होती है। और तिला, सेती, बेरी ट्रिब्यूटरीज हैं। शारदा, काली गंगा इसको बोलते हैं घाघरा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये छपरा में, बिहार में छपरा में ज्वाइन करती है गंगा को। फिर देखो अगला है कोसी रिवर। कोसी रिवर की बात करें तो ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि हिमालय की आप देखोगे नॉर्थ से ओरिजिन होती है और माउंट एवरेस्ट जो तिब्बत वाली माउंट एवरेस्ट है, तिब्बत साइड वाले माउंट एवरेस्ट है वहाँ से ओरिजिन होती है कोसी रिवर। फिर रामगंगा रिवर है, वो गढ़वाल हिल जो वहाँ से ओरिजिन होती है और ये गंगा को ज्वाइन करती है कन्नौज में। फिर दामोदर, ये राइट बैंक में आप देखने को मिलेगी, हुगली रिवर को ज्वाइन करती है। ये आपको झारखंड रीजन से ओरिजिन होती है और कभी इसको दामोदर रिवर को सौर ऑफ बंगाल भी बोला जाता था। फिर देखो शारदा या सरयू रिवर है जो मिलन ग्लेशियर से नेपाल जो हिमालय है वहाँ से ओरिजिन होती है, इसको गोरी गंगा भी बोलते हैं, शारदा या सरयू रिवर को। फिर देखो महानंदा, महानंदा आप देखोगे तो ये दार्जिलिंग हिल से ओरिजिन होती है, गंगा को ज्वाइन करती है। फिर सोन है, सोन यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो आपको अमरकंटक हिल से ओरिजिन होती है और गंगा को ज्वाइन करती है पटना। ठीक है, तो
ये रहा दोस्तों गंगा रिवर बेसिन के बारे में और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इसको वो आप ध्यान से आप इसके नोट्स अपने अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं, ठीक है, बना लीजिएगा। फिर देखो दोस्तों तीसरा जो रिवर सिस्टम है हिमालय रिवर की, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आप देखोगे तो यहाँ पे देखो रेडियल पैटर्न बनाते थे, जैसा कि तिब्बत में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कैलाश जो मानसरोवर लेक है या कैलाश की जो रेंज है उसके एक साइड से इंडस रिवर निकलती है, फिर सतलज रिवर निकलती है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर आप देखोगे तो उसका ओरिजिन है चेम मायोंग दुंग ग्लेशियर जो कैलाश रेंज पे है, मानसरोवर लेक के पास है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। इसको तिब्बत में त्वांग्सपो बोलते हैं, त्वांग्सपो तिब्बत में बोलते हैं। और इसको जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, अलग अलग नेम से इसको जानते हैं। त्वांग्सपो बोलते हैं तिब्बत में, सियांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जब असम में इंटर करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर यही जब बांग्लादेश में जब एंट्री करती है तो उसको जमुना बोलते हैं। तो इसका नाम अलग अलग है, तिब्बत में त्वांग्सपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग, असम में या इंडिया में जनरली असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे देखो इधर से फ्लो हो रही है, तो इस राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबानश्री भी एक एंटीसीडेंट रिवर है जो हिमालय की नॉर्थ से ओरिजिन होता है। फिर देखो कामेंग है, मानस है, मानस नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे आप नाम सुना होगा। फिर संकोस है, फिर तीस्ता है। ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दिहांग है, लोहित है, बोरही दिहांग है, दिखांज है, धारसिन है, फिर केलोंग है। इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको भी आप अरेंज करके ध्यान रखिएगा कि ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको कैसे आप मेमोराइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इनकी तिब्बत में आप लेंथ देखोगे तो 1200 किलोमीटर के आसपास है तिब्बत में रेंज, और ठीक है। तो इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बस जब ब्रह्मपुत्र रिवर जब ज्वाइन करती है गंगा रिवर को, गंगा को पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, और दोनों मिल के मेघना बनाते हैं, जो हम लोग गंगा में ही डिस्कस कर लिए थे, गंगा रिवर बेसिन में डिस्कस कर लिए थे। तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखें हिमालय जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और इंडस रिवर की जो बेसिन है उसके ट्रिब्यूटरीज हम लोग डिस्कस किए, गंगा के भी डिस्कस किए, ब्रह्मपुत्र के भी डिस्कस किए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, और कुछ सजेशन भी देना हो तो हमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।